रोका। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव की सरगर्मियां लगातार चलती चली जा रही हैं, पर सरगर्मी के बीच यहां पर 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव भी होने हैं, उसकी भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। और तैयारियों के बीच यहां पर तैयारी चल रही है INDIA गठबंधन की मजबूती की। INDIA गठबंधन 3 बैठकें हो चुकी हैं। पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई, फिर उसके बाद मुंबई में हुई। बैठकों में एक साथ जुड़कर बीजेपी को सत्ता की कुर्सी पर हटाने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। पर बैठकों के बाद जब धरातल की बात हुई तो यहां पर अलगाव की बातें आने लगी। ये मैं नहीं बोला हूं, मैं तो उन्हीं बयानों की बात कर रहा हूं जो गठबंधन के घटक दलों द्वारा दिए गए हैं। अभी हमने देखा जिस तरह से घोसी उपचुनाव हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की और वहां पर सभी सहयोगी दल, कांग्रेस सहित सभी दलों ने उनको समर्थन दिया। 42,000 से ज्यादा वोट की जीत बताती है कि वहां पर INDIA को जीत हासिल हुई। और ये सभी बोल रहे थे कि ये INDIA की अग्नि परीक्षा है। पर जो अग्नि परीक्षा की बात अगर हम बागेश्वर में करते हैं तो क्या हो जाता है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी हार जाता है। क्योंकि अगर वहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी न उतारती तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 1600 वोट से हार का सामना न करना पड़ता, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 2200 वोट मिले थे और कांग्रेस प्रत्याशी महज 1600 वोट से हारा। बागेश्वर सीट की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड की। और यहां तक कि जब हारे तो उसके बाद बयान आने भी शुरू हुए। कांग्रेस के हाल के ही उत्तर प्रदेश के कैप्टन यानी नए अध्यक्ष अजय राय ने कह भी दिया कि अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हमने वहां समर्थन दिया, इनको यहां देना चाहिए था, वहां प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अगर हमसे राय मांगते या हमसे सहयोग मांगते तो हम बिल्कुल देते। इनको भी पार्टी को समझना चाहिए कि हम भी बड़ी पार्टी हैं, हमको अगर नाराज करेंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर, ये तो बात हुई यहाँ की। और उसके बाद से जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिलाने के चक्कर में मेहनत करती नजर आ रही है। और मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ाती चलती आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले भी उनके तमाम विधायक रहे हैं, नई बात नहीं है, ये कई सालों से अनवरत चला आ रहा है। पर अब अखिलेश यादव यहाँ पर आज रीवा गए थे, 2 दिन के दौरे पर हैं, और इसके पहले भी मध्य प्रदेश में 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कितनी सीटें दी जाएंगी, क्या है कांग्रेस पर दबाव बनाने की तैयारी है। अगर दबाव बनाने की तैयारी है तो फिर यहाँ पर प्रत्याशी को उतार दी है। और अगर INDIA गठबंधन यहाँ मजबूत है तो फिर यहाँ पर अलगाव कैसे। क्या ये INDIA गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है? अगर बना है इसके लिए तो फिर विधानसभा चुनाव में अलगाव की जो सूचना आ रही है वो सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो यहां पर प्रेम भाव तो है, लगाव तो है, पर वो लगाव यहां पर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी के लिए है। राज्यों में चुनाव पर यहां पर केवल और केवल रार है, रार है। लगाव कैसा है ये सभी जानते हैं। और हाल में अभी अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने बयान भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में हम सीट दे रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुख्य विपक्ष की भूमिका है और मुख्य विपक्ष की भूमिका के चलते यहां पर चीजें घटित हो रही हैं। और जब चीजें घटित होती हैं तो तमाम तरह के अंदेशे यहां पर आते हैं, और जब अंदेशे आते हैं तो चीजें बयान निकल के आते हैं, और जब बयान निकलते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं, और जब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं तो घटक दलों में सहमति नहीं बनती है। और जब रार बनती है तो INDIA की मीटिंग चाहे इतनी करते रहे, रार को समाप्त करना बहुत जरूरी है। कि तमाम बातें यहाँ सामने हैं। यहाँ मैं 5 विधानसभा चुनावों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात दिल्ली की भी कर रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी कि नहीं देगी, और अगर कांग्रेस देती है कि नहीं देती है। पंजाब में क्या स्थिति होने वाली है, पश्चिम बंगाल में TMC
और वामपंथी दलों में किस तरह सहयोग होगा, तमाम प्रश्न हैं। पर उन प्रश्नों को न जाते हुए फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के दौरे को लेकर करेंगे, और बयान लेने भी जरूरी है। और अखिलेश यादव क्या कहे हैं, कुछ बयानों से सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है, और एक समय था जो नेताजी ने यहाँ पर लड़ाया था, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया, और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। चुनाव लड़ेंगे, और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया, और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। गरीब, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे पिछड़े और अगड़े मिलकर के हैं, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं थी उनकी, दिल्ली में भी सरकार रही है। दिल्ली के 10 साल और मध्य प्रदेश की लगातार इतने सालों की सरकार में भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा, और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं, संगठन से भी बात करने आया हूं, और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे। अगला कदम यह है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया इधर, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था नेताजी, शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है आज का, क्योंकि यहाँ पर बात अखिलेश यादव के एमपी दौरे को लेकर है, INDIA की मजबूती को लेकर है, आने वाले समय में किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी इस पर भी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो तमाम चीज़ें यहाँ पर खुल के नहीं आएंगी कि आखिर चीज़ें हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसी बात को चर्चा करने के लिए आज की हमने डिबेट भी रखी है, और यही चर्चा का मुख्य रूप से व्यवस्था भी है कि INDI को मजबूती की बात कर रहे हैं, पर जब चुनावी बात होती है तो वहाँ पर सभी अपना अपना मंसूबा स्पष्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे है प्राइम डिबेट पर, यहाँ हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव की राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से यहाँ पर पंडित राज शर्मा अपनी राय देंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में हमारे साथ यहाँ पर सुनील त्रिपाठी अपनी समीक्षा करेंगे, और RLD से उनके फायर ब्रांड प्रवक्ता आशीष तिवारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो गए। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा कपिल भाई से। कपिल भाई, वीर तुम चले चलो, आगे तुम चले चलो, और यहाँ पर निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने की कवायद चल रही है। MP नई जगह आपके लिए नहीं है, पहले भी आपके विधायक रहे हैं, लंबे समय से वहाँ पर आप लोग संघर्ष के लिए मेहनत कर रहे हैं, करना भी चाहिए। पार्टी को आगे बढ़ाना हर इंसान का मंसूबा होता है। पर आपको ये लगता है कि 6 लोग घोषित कर दिए हैं, वहाँ पर सभाएं करने जा रहे हैं, और अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया कितनी सीटें हम दे रहे हैं, ना ही बुलावा आया है, और सपा प्रमुख के जो बयान बताते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी भी वहाँ अकेले लड़ेगी। तो मैं स्पष्ट रूप से मान लूँ क्या गठबंधन केवल लोकसभा के लिए हुआ है? आप भी शायद यही बोलना चाहते हैं, उसी बात से आप अपना पल्लू झाड़ने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ है, और अगर लोकसभा के लिए हुआ है तो विधानसभा चुनाव के पहले तमाम बातें क्यों की जा रही थी कि ये INDA चुनाव लड़ रहा है, घोसी में INDA चुनाव लड़ रहा है, इस तरह की बात क्यों हो रही थी? कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल भाई, दूसरी बात ये जी कि इसमें कहीं दो राय नहीं है जी कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए टीम इंडिया तैयार जी, और ये 2024 के लिए
हम सारे लोगों ने एक पैक्ट किया। इस बीच में जो विधानसभा के चुनाव है जी उसमें अगर टीम इंडिया की तरह जी सारे गठबंधन के लोग जो लड़ना चाह रहे हैं जी एक दूसरे को जी सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे तो हम समझते हैं कि ये उस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल होगा। और नहीं तो जी आपने एक चीज देखा है कि जब घोसी में टीम इंडिया बन करके हम लड़ते हैं तो 42,765 मतों से जीतते हैं, जी और वहीं बागेश्वर के अंदर जो है जी बहुत हल्के मार्जिन से हमारी हार हो जाती है। जी तो ये एक सामने रिजल्ट भी है। अच्छा। निश्चित तौर पे इसे हम लोगों को भी समझना है, टीम इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टी है उसको सबको समझना है। अच्छा। काफी इको हो रही है, इसको सही कराइए, काफी इको हो रही है। जी को सही किया जाए। जी 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 कपिल तो भाई। गौरव भाई, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जी कि इसमें कुर्ता झाड़ने की कोई बात नहीं है कि ये 2024 के लिए ही बना है। जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर के जो समन्वय समिति बनी हुई है, जो हमारी मीडिया की टीम बनी हुई है, जी और साथ ही हम लोगों ने ये कहा है कि 2024 के अंदर कौन कहां कितना लड़ेगा, 30 अक्टूबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सीट शेयरिंग भी सामने आ जाए। अच्छा। क्या कभी हम लोगों ने कोई प्रेस वार्ता, जब हम इन गठबंधन हमारा तैयार हुआ, जी चाहे वो पटना में रहा हो, चाहे वो बेंगलोर में रहा हो, चाहे जी वो मुंबई में रहा हो, जी क्या हमने प्रेस वार्ता में टीम इंडिया ने कहा कि ये विधानसभा के लिए भी है? अच्छा अच्छा तो इसमें कोई किसी को उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं। अच्छा ठीक है। लेकिन इतना निश्चित तौर पे हम लोग निश्चित रूप से कहते हैं कि अगर टीम इंडिया बन के टीम इंडिया अगर इसमें प्रदेश में भी खेलेगी जी तो 10 और 3 की लड़ाई होगी, 10 और 3 की। अच्छा। लेकिन अगर हम निश्चित रूप से अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो वहां पे जो दल इंडिया की टीम का मजबूत है वो सरकार फिर भी बनाएगा, लेकिन हो सकता है उसकी मार्जिन कम। जी जो सत्यता है वो हम आपसे कह रहे हैं। अच्छा। देखिए, प्रत्येक दल को जी ये लोकतांत्रिक अधिकार हासिल है जी कि वो प्रदेश की राजनीतियों में जाए और अपने आप को नेशनल पार्टी बनाए। अच्छा। वर्षों वर्षों से हमारी टीम वहां पर है, हमारे संगठन वहां पर है। जी यहां तक कि इस चुनाव के पहले जो चुनाव था उसमें हमारे 7 विधायक थे, लेकिन पिछले चुनाव में हमारा एक विधायक जीता था और 6 जगहों पर हम दूसरे नंबर पे थे। बिल्कुल आए थे। तो देखिए, त्याग और बलिदान, अच्छा। संगठन से बात करके, फिर वहां पे जो हमारे पार्टनर मजबूत है टीम इंडिया के, हम निश्चित रूप से उनसे भी बात रखेंगे। वो मध्य प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ी ताकत है। पिछली बार भी उन्होंने सरकार बनाई थी जी और ऑपरेशन लोटस चला करके धन बल और बाहुबल का और अच्छा। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक गैर विधिक सरकार कायम की जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा। तो इसमें तो कहीं दो राय नहीं है, हम एक साथ लड़े या हम अलग लड़े, वहां पर टीम इंडिया ही आएगी। बस अंतर इतना होगा कि मार्जिन 2 4 10 सीटों का अधिक और कम हो सकता है। अच्छा ठीक है। कपिल, बड़ी अच्छी सी बातें आपने यहाँ पर कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर सारी बातें कांग्रेस को समझ में आए और सपा प्रमुख के समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीत कर आते हैं एक साथ मिलकर तो उत्साह भी रहेगा, और जहाँ सरकार विपक्षी एकता की बनेगी या विपक्षी गठबंधन के घटक दल की बनेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। पर अगर यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के चलते यहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठा तो बागेश्वर जैसी स्थिति भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी के कारण कांग्रेस पार्टी हार जाए। तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए भी आप लोग तैयार रहें, यहाँ पर भी सोचना होगा। मैं प्रवक्ता कांग्रेस को लेता हूँ, फिर बाद में प्रवक्ता भाजपा की बात लूँगा। राज भाई यहाँ पर चुनाव जब घोसी जीत गए तो बड़ा खुशी हुई थी, बागेश्वर पर थोड़ा गम भी था, और गम के बाद अजय राय का बयान भी आ गया था। पर उसके बाद जिस तरह से एमपी में अखिलेश यादव सक्रिय हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पहले भी पार्टी उनकी मजबूत रही है, पर नए सिरे से यहाँ पर तैयारी चल रही है। किस तरह देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कपिल भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि अगर साथ जुड़ के यहाँ पर चलेंगे
तो लाभ होगा और लाभ लोकसभा चुनाव तक जाएगा। जी देखो गौरव भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ कि कपिल भाई जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी जीती या हारी। अभी मैं उनका सुन रहा था, आवाज सुन रहा था, उन्होंने कहा बागेश्वर में जब ऐसा हुआ तो हम लोग हार गए जरा से वोटों से और वहां पे हम लोग जीत गए। तो ये पहले तो सबसे पहले यही दर्शाता है कि हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और हमारी मंजिल और हमारा क्या सुंदर बात है एक जैसे है। जी अब मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, जी देखिए पार्टी स्वतंत्र है, हम लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। जी अभी बरेली में मेरे प्रदेश अध्यक्ष राय जी आए, उन्होंने यहाँ से भी एक बयान दिया था जी कि मैं बीइंग अध्यक्ष 80 सीटों में तैयारी करूंगा। जी ठीक है, 80 सीटों में करूंगा, बाकी नेतृत्व चुनूंगा। इसमें क्या गलत है बताइए? अच्छा अगर मान लो मैं भी कह रहा हूँ कि हम 80 सीट में तैयारी कर रहे जी हैं और हमारा नेतृत्व बात करेगा जी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बात करेगा, क्या क्या करना है वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा। मगर दोनों पार्टियों के संगठन ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कहाँ की सीट कौन लड़ेगा। क्या बात। तो हम लोग देखिए, एक और बड़ी बात है कि जब घर में ही 5 भाई होते हैं तो किसी प्रोग्राम करने के लिए एक मत राय नहीं होती, लेकिन एक कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड वेल। अच्छा जब अंत भला तो शुरुआत यानी अच्छी हुई है। अच्छा तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से मान लीजिए हर पार्टी स्वतंत्र है, उसका संगठन स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। और अंततः 2024 में मुझे यकीन नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इंडिया की सरकार बनेगी और बनेगी क्योंकि जनता ने ठान लिया है। अच्छा देखिए, राजनीतिक पार्टी सेकेंडरी चीज हुई। अच्छा सबसे प्राइमरी जो चीज है वो है जनता और क्या वोटर। बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो उस वोटर ने जान लिया है कि जिस सरकार को सन 2014 में हमने बड़े प्यार से चुना था, बहुत प्यार दिया था नरेंद्र मोदी साहब को। अच्छा क्या नरेंद्र मोदी साहब से ये उम्मीद थी कि जिन लड़कियों के संग वो फोटो खिंचाते हैं और फैमिली की तरह बात करते हैं, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं। अच्छा। सिर्फ एक एमपी जिसकी ताकत तथाकथित कही जाती है कि वो 4-5 एमपी को जिताने की ताकत और हराने की ताकत रखता है, उसके संग होगी। मैं नहीं समझता कि जनता ने सोचा होगा। क्या सन 2014 में मोदी जी को जनता ने जब प्यार दिया तो उन्होंने सोचा था कि इन्हीं के टाइम में सनातन धर्म की लड़की को रात के 1 बजे जलाया जाएगा और जब उसकी चिता नहीं जल रही होगी तो डीजल से डाल के जलाया जाएगा? ये भी नहीं सोचा था। क्या भारत के 18 वर्ष जो सन 2014 में हुए थे और जिन बच्चों ने पहली बार वोट रोजगार के नाम पे डाला था और विश्व गुरु बनने के नाम पे डाला था, क्या उनकी उम्मीद मोदी जी ने दोनों नहीं करी? क्या बात है। तो ये सब सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप मतलब मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियां ये अपनी बात कह सकती है, मैं अपनी टीआरपी बढ़ा लूं पार्टी की, हर पार्टी का प्रवक्ता अपनी बना ले जी, मीडिया की टीआरपी बना ले, लेकिन असल टीआरपी अगर बढ़ाएगी तो वो देश का वोटर बनाएगा। और उस वोटर ने सोच लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को जिसको हमने चुना था उसने छल के सिवाय कुछ नहीं दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज अभी कहीं डिस्कशन कर रहा था, ये पहली बार इस सृष्टि में होगा कि बाप पहले नौकरी लगेगा, बेटा बाद में लगेगा, लेकिन बेटा पहले रिटायरमेंट होके आ जाएगा। क्या करेगा? ठीक है, 20 साल का लड़का। राज भाई, मेरे सवाल ले लीजिए, थोड़े से सुलझे हुए सवाल हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेंगे। आपने कपिल भाई की बात का समर्थन किया, बड़ा अच्छा लगा, साथी हैं और समर्थन करना भी चाहिए। पर ना जाने क्यों जब बातें होती हैं तो सपा प्रमुख बोलते हैं कि हम सीट मांग नहीं, हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने ही कहा था कुछ समय पहले, वही कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को बड़ा लिखाना चाहिए। ये बयान भी उनका आधिकारिक बयान था, पीछे नहीं हट सकते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर हमसे समर्थन मांगते हैं, समर्थन बिल्कुल देते। तो अगर सब कुछ चंगा है तो अंदर क्या दिक्कत है, और सब कुछ अच्छा है तो यहाँ पर सीटों को लेकर जो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, जो आगे जाकर अंतर कलह का भी कारण बनने वाले हैं, तो जिनको आपने घोषित कर दिया, अगर उनका टिकट काटेंगे या वहाँ पर आपकी कांग्रेस से सहमति नहीं बनी तो वो भी अंतर कलह का नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि ये अंतर कलह का नुकसान हाल में ही बीजेपी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उठा चुकी है। आपको भी जानकारी होगी, आप भी अनुभवी प्रवक्ता हैं।
तो ये जो प्रत्याशी घोषित होते जाएंगे और बाद में इन पर सहमति नहीं बनेगी तो अंतः कलह का क्या करेंगे। अगर INDIA की आप यहाँ पर घोषित उपचुनाव की बात कर रहे थे, तो अगर मैं मान भी लूँ कि घोषित उपचुनाव में चलिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता, तो वहाँ पर समर्थन जब दिया जा रहा था तो समर्थन लेने मना कर देते। कांग्रेस ने समर्थन दिया, रालोद ने समर्थन दिया, तमाम दलों ने समर्थन दिया, तो वहाँ पर समर्थन लेना नहीं चाहिए था। पर अगर समर्थन लिए हैं तो उस जीत को आपने INDIA की जीत बता दिया और बागेश्वर में आप उसको कांग्रेस की हार बता दिया। तो यहाँ पर भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी अगर एकला चलो की नीति पर चलते रहे तो लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन कितना मजबूत रह पाएगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। जवाब दे दीजिए, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव को, प्रवक्ता भाजपा को लूंगा। मैं गौरव भाई में एक बात कहना चाहता हूँ जी। बस। देखिए, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, मैं भी याद रखता हूँ, हर एक्शन और हर एक्ट जी। आपको एक सबक देता है। अच्छा। तो चाहे वो बागेश्वर का चुनाव हो, चाहे वो घोसी का चुनाव हो, जी। दोनों चुनाव ने हम सबको, इंडिया गठबंधन को, जी। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की ही बात नहीं करूंगा, जी। हमें एक सबक दे दिया है कि हमें जो स्टेप उठाना है वो कैसा स्टेप उठाना जी। है। और मेरा एक मानना है, जीने का हक इस जमाने में उसी जी। को है जी। जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। चलिए। आप निश्चित मानिए कि हमारे बीच में सब कुछ है चंगा, जी। किसी भी बात का नहीं है पंगा। चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने राम सिंह में बोला है, चंगा ये है। पर मेरी एक लाइन है, घोषित उपचुनाव का जो जैसे परिणाम मैं आए वो कहूँ, समय हो गया है, 20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन के बाद भी अगर यहाँ पर गठबंधन को लेकर कोई सीधा सीधा बयान नहीं आएगा तो यहाँ पर हम जैसे खबर नवीसी प्रश्न उठाते रहेंगे। खैर, सबको चंगा ही रहे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रवक्ता भाजपा पंगा है, विवेक कोई नहीं श्रीवास्तव, पंगा। अब विवेक से बताएं कितना चंगा है कितना पंगा है। विवेक भाई जी बता दीजिए, आप भी बड़ा गौर करते हैं तमाम चीज़ों को। देखिए गौरव जी, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं अच्छा। कि ये बेमेल खिचड़ी ये बहुत दिन चलेगी नहीं। बेमेल खिचड़ी है, फिर खिचड़ी कैसी है, फिर बेमेल है तो? देखिए, पहली बात तो इनका कोई ऐसा अलायंस नहीं है जो एक प्रदेश में एक दूसरे की मदद कर सके। अच्छा। हमने घोषित चुनाव के समय भी कहा था, उसके पहले भी कहा और आज भी कहते हैं। मोदी जी तो जीत रहे थे, आप हार गए। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी को देने के लिए। अच्छा। इसी तरह मध्य प्रदेश में इनके पास एक विधायक था, वहाँ इनकी कोई स्थिति इस तरह की नहीं है। अच्छा। अन्य प्रदेशों की स्थिति ये है जी। या इनके अन्य सहयोगों की स्थिति है कि उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। तो जो इनका 26-28 दलों का जो गठबंधन है उसकी एक दूसरे की मदद करने की स्थिति नहीं है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में ही लगे हुए हैं। आप अधीर रंजन जी को देख लीजिए, अच्छा। इस समय उनके निशाने ममता जी हैं। अच्छा। ममता जी को देख लीजिए, उनके निशाने पे लेफ्ट है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल लड़ रही है, बयान आ चुका था। अखिलेश जी भी पहुंच गए। जी। तो इस गठबंधन का हाल गौरव जी कुछ इस तरह से है कि आज तलाक, बाद में शादी। अच्छा, आज तलाक बाद में शादी। तो अभी तो ये तलाक के मुद्रा में चल रहे हैं, सब अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, फिर कहेंगे कि 24 में हम शादी कर लेंगे। अच्छा। तो ये कुछ राग न हम लोग के समझ में आ रहा है, न जनता समझ में आने वाला है। हमने बहुत पहले कहा था कि ये गठबंधन केवल एक पॉलिटिकल पिकनिक है। अच्छा, पिकनिक है। ये तमाम जगहों पे जाएंगे, इकट्ठे होंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कुछ आप जैसे खबर नवीसों को डिबेट के मुद्दे पकड़ा देंगे। अच्छा। और ये चर्चाएं चलती रहेंगी। जी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश ही नहीं दुनिया में चरम पे है। अच्छा। 2024 में देश में वो प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री होने जा अच्छा, रहे हैं। राज शर्मा यहाँ पे बोल रहे थे कि जो है इस बार आपका जा रहा है, तय हो चुका है, पूर्ण विश्वास से बोला उन्होंने, आवाज नहीं विश्वास। मेरी बात जरा पूरी हो जाने हाँ, दे। बोल दीजिए। राज शर्मा जी ने अपनी बातचीत में हाँ कुछ ऐसी बातें उठाई जी। कि एक लड़की को जला दिया, हाँ। एक लड़की जो पहलवानों के साथ प्रधानमंत्री जी ने फोटो खिंचाई
उनकी सुनने नहीं गए। गलत बात बोल रहे हैं, बोली सही बात तो बोली है। देखिए, जो लोग देश के लिए पुरस्कार लेके लौटे, हाँ। उनका अभिवादन, उनका स्वागत लोकतंत्र की परंपरा देश के प्रधानमंत्री ने किया। उसी समय केवल। सुन लीजिए, हाँ हाँ। आपको कंप्लेंट है, उसके लिए संवैधानिक एजेंसियां हैं, अच्छा। एजेंसियों के पास जाइए। एजेंसियों ने उस पर कार्रवाई की, मुकदमा भी दर्ज हुआ, चार्जशीट भी दाखिल हुई। न्यायपालिका आपके धरना प्रदर्शन से कार्य नहीं करेगी। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। अच्छा। कांग्रेस राजनीतिक विद्वेष पर इस तरह की बातें कर रही है अच्छा। और बार बार ये कहते हैं कि हादसा में महिला को जला दिया। ये महिलाओं को तंदूर में जलाने वाले हैं। अच्छा, तंदूर में जलाने वाले हैं। ये 84 के दंगों में सिखों, माताओं, बहनों को इन्होंने टायर उधर के फूंक दिया। अच्छा। ये वो कांग्रेसी है। जब वो कांग्रेस है। ये अच्छा, ये हाँ, सज्जन कुमार, टाइटलर, एक से एक नाम है। सजा भी तो हो गई है। हुई, लेकिन उससे कांग्रेस का पाप कम नहीं होता है। अच्छा, पाप कम नहीं होता है। अच्छा। पूरी कांग्रेस 84 के दंगों में सिखों को ढूंढ ढूंढ करके मारने में लिप्त थी। अच्छा। टायर सहित फूंक दिया। हाँ। अगर टायर गोदाम पा गया तो टायर में ही सरदार जी को रख के फूंक दिया। अच्छा। बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया, हाँ। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। अच्छा। तंदूर कांड, कांग्रेस के माथे पे कलंक। कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी को तंदूर में बोटी बोटी करके फूंक दिया। अच्छा। ये वो कांग्रेसी है। अच्छा। ये जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे दुख भी होता है और इनके बयान पे क्रोध भी आता है। अच्छा। अच्छा, क्रोध भी आता है। ये इस तरह के बात करने के अधिकारी नहीं है। इन्होंने देश को वो दृश्य दिखाए हैं। मॉब लिंचिंग आज इनके मुंह से शोभा देती है। अच्छा। देश को पहली मॉब लिंचिंग देने वाले ये लोग हैं। 84 का दंगा, सिखों को ढूंढ ढूंढ करके मारने वाले लोग हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद इनके नेता का बयान आता है कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो अच्छा। थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है। ये इनके नेताओं का बयान है 84 के दंगे पे, सिखों के कत्लेआम पे। तो इन्हें ये बात शोभा नहीं देती। तो आपने यहाँ पर हाथरस कांड को 84 से धो नहीं, दिया। हमने धुला नहीं, हमने उस पर कार्रवाई की। हमने कार्रवाई की। अच्छा, कार्रवाई की। और देखिए, किसी भी स्थिति में जब ऐसा डिस्प्यूटेड मैटर होता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि बॉडी का क्लियरेंस हो जाए। सबकी सरकार की व्यवस्था होती है। जब तक सनातन पद्धति को भूलकर। सुन लीजिए, सनातन पद्धति की चर्चा जब करेंगे गौरव जी, सनातन पद्धति में बहुत से विधान हैं जी। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे दाह संस्कार होते हैं। अच्छा। सनातन पद्धति की, हम सनातनी हैं, हमको सनातन पद्धति के बारे में कांग्रेसियों से, अन्य लोगों से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जी गलत बात ठीक। मत बोले, जी। आपके भोगी हो जाओगी, मोहल्ले की औरतें आपको मारेंगी। सनातन क्या है ये पद्धति? सनातन पद्धति जो है, जी। हमें उस पर इनसे ज्ञान की आवश्यकता चले, नहीं। ठीक है। ये जो नकली गांधी बने घूम रहे हैं। नकली गांधी, ये कौन शब्द बनी? सुन नकली गांधी क्या होता है भाई? क्यों भाई? फिरोज जहांगीर धंधी, गांधी जी ने अपना नाम दे दिया गांधी। अच्छा। तो धंधी के परिवार वाले कहाँ से गांधी हो गए? अच्छा। फिरोज जहांगीर धंधी इलाहाबाद प्रयागराज में पार्थिव कब्र में लेटे हुए हैं। ये कहाँ से दत्तात्रेय, कहाँ से गोत्र, कहाँ से सब चीजें आ गई। तो अगर मैं नकली गांधी कहता हूँ तो कौन सा गलत कहता हूँ? तो हमें ये गैर सनातनियों से सनातन की परंपराओं का ज्ञान नहीं लेना। चल, ठीक है। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, राज भाई से ही पूछूंगा। कपिल भाई वो मुस्कुरा रहे थे, उनका कारण भी पूछूंगा। फिलहाल मैं प्रवक्ता राहुल की बात लेता हूँ। आशीष भाई, आप भी साथी हैं, साथी हाथ बटाना, बटाएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल आप तो यहाँ उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, आप तो एमपी नहीं जा रहे ना, एमपी राजस्थान नहीं जा रहे ना? पूछ लिया मैंने इसलिए, ऐसा ना हो आप ही अकेले चुनाव लड़ने चले जाएं, 85 घोषित कर दें। गौरव भाई, मुझे एक बात बताइए आप। बता दीजिए। अगर कोई पार्टी अपना जनाधार मजबूत करना चाह रही है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? अरे हमें थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ी ना है, नहीं, किसी पार्टी को- वालों को ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं, प्रॉब्लम किसी क्या को है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं है। अगर कोई भी पार्टी, मान लीजिए अखिलेश जी एमपी जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे भारत में जाएं। अच्छा। इसमें किसी को दिक्कत क्या है? अच्छा। उनका अगर जनाधार बढ़ रहा है, हमारा इंडिया गठबंधन का मकसद तो एक ही है, क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना। अगर अखिलेश जी एमपी में चुनाव लड़ रहे खुश हैं हैं, आप जा रहे हैं? वो आप खुश हैं? क्यों नहीं खुश होंगे भाई? अच्छा। हम इंडिया के पार्ट हैं, हम तो सारे ही लोग खुश हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत ज्यादा खुशी है कि कम से कम हम सब लोग
मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने के लिए जो भी मेहनत जो कर सकता है अच्छा। अपने अपने स्तर से वो बिल्कुल उच्चतम पैमाने पर करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की या अन्य दलों की। ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे 26 के 26 दल पूरे भारत में मजबूत हो जाएं। तो इसमें भारतीय कैसे जनता मजबूत पार्टी होंगे? लड़ के आपस में? नहीं, आपस में कौन लड़ रहे हैं? आप बताओ ना, कहाँ लड़ गए आपस में? अरे MP की बात कर रहा हूँ, वही लड़ रहे हैं भाई। नहीं कांग्रेस से अलग है, हमारी पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। एक्चुअली है क्या ना, हाँ। आप खुद ही आपने बताया हाँ। कि इंडिया गठबंधन जो हो रहा है, ठीक है, वो अभी हम लोकसभा के ये लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपके बयान आते मैं हैं। ही बोल रहा पल्लू हूँ। झाड़ते हुए बयान मैं आते ही हैं। बोल रहा हूँ, हम लोकसभा चुनाव के लिए ये हमारा एक ट्रायल है। अरे तो राज्य हार जाए, नुकसान तो होगा ना उसका? कहाँ नुकसान होगा? अच्छा, बिल्कुल नुकसान नहीं यानी होगा। विधानसभा चुनाव को अब हल्का लेते हैं राज्यों में? बिल्कुल नहीं लेते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हमें सुना था इंडिविजुअली सेमीफाइनल बोल रहे हैं आप लोग, अगली नहीं परीक्षा बोल रहे कोई हैं। भी इंडिविजुअल आप हल्के में ले रहे हैं, हाँ। कोई भी पार्टी अपना इंडिविजुअल कद भी तो बढ़ाएगी अच्छा, अगर वो अपने को अकेले में मजबूत कर रही है। अच्छा। लेकिन एट लास्ट या कहें कि फाइनली उन सब का मकसद क्या है? अगर अखिलेश जी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, MP में मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर अखिलेश जी का वहाँ मजबूत होना जरूरी है तो वो 100 दफा वहाँ पर मजबूत हो। चलो ठीक है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए अगर आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है अच्छा। और उससे भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं तो वहाँ 100 ऐसा दफा ना वो मजबूत हमारी हो। पार्टी सभा के चक्कर कांग्रेस हार जाए जी। नहीं, कांग्रेस क्यों हारेगी वहाँ अच्छा, पर? अच्छा। कोई कांग्रेस नहीं हारेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बागेश्वर में BJP हारी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस ही हारी है। बागेश्वर उपचुनाव है। देखिए आप एक बागेश्वर को पकड़ के रह गए, ठीक है अरे ना? बिल्कुल पकड़ूंगा भाई, बयान आ रहे हैं नेताओं के। बयान नहीं, अभी तो जब इंडिया गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए चलिए, हुआ है, ये सुंदर बिल्कुल सुंदर बात निश्चित है। 2 सवाल ले लीजिए मेरे। जी, आशीष भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है कि बिल्कुल बिल्कुल। आप पश्चिम क्षेत्र से पूर्वी तक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कि पश्चिम में ही रहेंगे? मैं पूछ लिया ऐसे। नहीं नहीं, जैन जी इंडिविजुअली जो वहाँ जाते हैं, ये सिर्फ पूछ लिया मैं बता रहा हूँ। देखिए कि वहीं तक सीमित रहेंगे? जब मैं क्या ये किसान नहीं है वहाँ पर? जब मैं ये बोलता हूँ किसानों कि की मसीहा आपकी पार्टी? हाँ। जब मैं ये बोलता हूँ कि माननीय अखिलेश जी पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत हों अच्छा। और हर इंडिविजुअल पार्टी को अकेले में मजबूत होने का अधिकार है जी। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हमारी पार्टी पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, जहां पर भी हम मजबूत हो सकते हैं हम अपने आप को मजबूत करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हम सबका मकसद जो है वो बिल्कुल साफ तो है। उम्मीद है जाएंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, पूर्व अरे उत्तर प्रदेश में क्यों? जाएंगे? अच्छा हाँ। क्यों नहीं जाएंगे आप? अच्छा, ये अभी तक गए बताइए। नहीं से पूछ लिया मैंने। नहीं नहीं जाएंगे। देखिए जब चलिए। जब मौका और दस्तूर होगा हाँ। तो वो भी करा सीट जाएगा। भी और मांगेंगे? जाते नहीं रहे हैं क्या वो? सीट भी मांगेंगे? ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। क्या सीट बात है। मांगेंगे, क्या करेंगे, चलिए। वो सब चीजें आपने भविष्य में साधारण देखी जवाब जाएंगी। देके हमारी पूरी बात को खत्म कर दिया, ठीक है। बड़े पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी गुरु जी। अभी बेबे भाई आपसे बात पूछूंगा। जी सुनील भाई, जी, क्या बताइए। समीक्षा है भैया आपकी? गुरु जी अभी जो बोले हैं साथी लोग हमारे, जी जी मैं- प्रेम भाव बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर राज शर्मा बोल मैं- दिए मैं हैं एक- यहाँ कोई नहीं है पंगा, सब चंगा है। वो कितना चंगा होगा अच्छा सब सामने आ जाएगा। अच्छा, सब सामने। मुझे रहीम दास जी का दोहा याद आ रहा है सुना कि दीजिए। कहा रहीम कैसे निभे हाँ। बेर केर को संग जी। वे डोलत रस आपने जी। उनके फाटत अंग। अच्छा तो रहीम दास जी ने कहा है जी। ये इंडिया गठबंधन ऐसे ही है गौरव जी। अच्छा, ऐसे ही सुनील है। जी, यहाँ बेर कौन है, केर कौन है, जरा स्पष्ट कर दें। आप देखिए उनसे न देखिए भाई, कहलाइए, आप बढ़िया बड़ा जानते हैं सुंदर इसमें बयान बेर मिला तो कौन है आप और खुश हो गए केर कौन आपने। है। अच्छा जी, अब आइए हम थोड़ा चर्चा इस पे करना चाह रहे जल्दी हैं बोलिए। कि अखिलेश जी ने कहा, मैं सुन रहा था बयान अगड़े और पिछड़े की बात। जी तो क्या उत्तर प्रदेश में हम दलित हैं, उस समय अगड़े और पिछड़े कहाँ चले गए गौरव जी? जी क्या मध्य प्रदेश के लोग नहीं सुन रहे होंगे? अब मीडिया सब कहीं सुनती है, ऐसा नहीं, हम जो बोलते हैं पूरा दुनिया सुनती है। बिल्कुल वो जमाने गए कि कमरे में बोल, कमरे में बात खत्म हो गई। तो अगड़े पिछड़ों की चर्चा आप अखिलेश जी को याद आ रही है। जी। और जब रामायण चलाई गई, मौर्य जैसा रावण आज के युग का, अरे ये कौन सी बिल्कुल बात है? कहूंगा, जो 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 राम का विरोध करता है और क्या होता बताओ? अच्छा तो रावण ही नहीं है, बताइए किसने विरोध किया राम का? अच्छा। आपने विरोध किया, हमने विरोध किया। राम का तो विरोधी रावण ही था। और अब ऐसा तो ना संजय निषाद को क्या मानते मेरे हैं? मेरे भाई हम आ रहे हैं कपीश जी, संजय आ रहे निषाद हैं। को क्या मानते हैं? इस समय मैं देख रहा हूँ जिसने भगवान श्री राम को माँ की गाली दी। वो समाजवादी पार्टी के साथ कब बोला था? आप फिर सनातनी हैं, हिंदू हैं कि नहीं है, बताओ। दे लीजिए। रावण मानते हो कि नहीं मानते हो? हमको लगता है सनातन इसीलिए बना है कि हर संजय आदमी को निषाद राम की और गाली भारतीय दो। जनता पार्टी को अब रावण मानते हो कि नहीं मानते हो? पकड़ अरे, कर जा रहे हैं राम बना के। सुन लीजिए मेरी राज भाई बात। आपकी बात लूंगा, राज भाई मैं आपको राज भाई बात आपकी नहीं बात बोलूंगा, लूंगा कपीश प्लीज जी।
नहीं सुनील भाई, जी। पहले बताना पड़ेगा आपको। बताना पड़ेगा। बताएंगे हम। देखिए आपको ये बताना पड़ेगा हाँ। जी, कि जो संजय निषाद जी ने कहा था कि मकोड़ा घाट पे ऐसे ही राम समाजवादी जी की पार्टी पिटाई के नहीं गठबंधन होगी। में था तब। हाँ कबीर जी, उन्होंने जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सनातन वो धर्म- आपके गठबंधन में नहीं, थे। झूठ है। और वो सुनिए अभी तो, 2 साल और पहले भगवान उन्होंने ये राम बात कही है। इन पे कटाक्ष वो करने 2 वालों की साल संख्या पहले दिन पर उन्होंने दिन बात बढ़ती कही जा है। रही है। समाजवादी झूठों पार्टी की के भाव- बारी बारी, क्या ठीक है, कहेंगे? ठीक है, क्या बारी कहेंगे बारी। बताइए। गौरव जी कुछ इसको कुछ स्पष्ट कर डरो लीजिए। भगवान से, अब से हटा दो ना। जी उसने माफी मांगी है जी जरा एक बार रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। और 2 साल पहले उन्होंने कहा है, जी आपके गठबंधन में कहा है, जी। योगी जी के 4 साल सरकार के साथ कहा है। लीजिए। अरे तो आने, मकोड़ा घाट पे ही हमको- हुई भगवान राम की पैदाइश नहीं हुई, अरे भाई कपिल जी, सिंगी ऋषि हमको की आने वजह तो से दो। पैदाइश हुई। आप तो हमको बीच में खीर रोक रहे खिलाने हैं। से बच्चा पैदा नहीं होता है। हमारे वो धर्म पर, सिंगी हमारे ऋषि के सनातन पुत्र पर किसने थे, किसने क्या न क्या कि कहा है, दशरथ के पुत्र दुनिया जान रही, थे। चाहे और ये नरेश अग्रवाल रावण जी की हो, चाहे भक्ति संजय करने निषाद जी वाले हो, लोग चाहे स्वामी भारतीय प्रसाद मौर्य जनता जी भी हो। पार्टी बीजेपी के साथ है फिलहाल। जो नाथूराम गोडसे जैसे रावण की पुजारी है, लीजिए। गांधी को जो मारने भगवान वाले राम का नाथूराम विरोधी है, वो गोडसे के रावण है, विचार चाहे के हम हो, लोग चाहे मोरा जी, यहाँ चाहे जो भी सुनील हो। और मैं- लीजिए। भारतीय जनता कपिल भाई पार्टी उन्होंने के बोल दिया। प्रवक्ता कपिल भाई सुन बैठे हैं। लीजिए। कपिल भाई ये तो खुद ही उन्होंने अरे कहा भाई कि भगवान राम का विरोधी है रावण। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार सुनिए उनको ध्यान से। कपिल भाई सुन लीजिए। अरे भाई पत्रकारों को बोलने दीजिए। अरे बोलने का कपिल समय भाई, है, कपिल भाई, तो प्लीज। हल्ला बोल कपिल भाई, पार्टी प्लीज। जरा सुनील जी को गौर सुनिए, पहले पूरी बात आ जाने कपिल दीजिए। भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी। और बारूद जलाया गया इनके कार्यकाल में। भाई, प्लीज। दिनेश शर्मा पे बात करो, जी। जिन्होंने अरे भाई सीता को थोड़ा मर्यादा में बात करिए। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार है, कपिल भाई साहब सुन लीजिए। कपिल भाई सुन लीजिए। कपिल क्या भाई, मत तो आने दीजिए। कपिल भाई पार्टी नहीं बोल रही कोई। गलती न होती। कपिल भाई प्लीज। पार्टी का रावण था। चलिए, जिसने माता सीता सुनील जी को को जो सुनने है, दीजिए, बोलने दीजिए। माता सीता को चलिए, वे प्लीज। जिन्होंने मैं बोलता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी का, कपिल श्रीवास्तव वो जी, किस पार्टी प्लीज। का अब रावण आप था? पत्रकारों को नहीं बोलवाइए, कपिल भाई क्या प्लीज बोलेंगे सुन लीजिए। पूरी बात करें, अब फिर ये मैं को पत्रकार है कि भाड़ है? जी। क्या बात मर्यादा करते में हैं? बात करिए। अरे मर्यादा ये में। ठीक नहीं कपिल भाई है। प्लीज। बातें कपिल भाई प्लीज। मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। संविधान के उच्चतम में शब्द वापस लीजिए। प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। मर्यादा- अरे गौरव जी मर्यादा में अपने रहिए। ये शब्द वापस ले। जी, कपिल भाई इस तरह शब्दावली नहीं होती है। हमको ही बोलना आता है। बितूरी से क्या वापस ले तुम लिया बोलोगे था कार सेवकों के कि हत्यारे हो? नरेंद्र मोदी से वापस ले लिया था। कार सेवकों के जो हत्यारे हो जैसा आप। रहेगा वैसा आप ही क्या बात आमने करते सामने हो? होगा। दूसरे भाड़ करते हो। ये मर्यादा नहीं आती। विपरीत बात चल रही है। कपिल भाई ये शब्दावली वापस प्लीज। ले। कपिल नहीं, भाई नहीं, जी, आप ये अच्छे हल्ला प्रवक्ता बोलने हैं। लोग हैं। कपिल भाई अच्छे प्रवक्ता हैं आप। पत्रकारिता में कलम इस बेच तरह दिया इन्होंने। इस तरह की शब्दावली जो है नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये मर्यादा की विपरीत ये बात मर्यादा है। की बता गौरव दे रहा हूं जी, कि ये अगर बना इस करिए। तरीके की एक पत्रकार शब्दावली यूज करेगा जी। रावण की, और जब मैं पूछ रहा हूँ मैं संजय कह रहा हूं निषाद कि रावण मैं- है कि नहीं है, सुन लीजिए, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जो भी राम जी के खिलाफ बोला है सब रावण नहीं है। मानता हूं तो मैं भी रावण जो हूं। उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, जी। ये भाजपा रावण है कि कपिल नहीं? भाई, ये कपिल भाई सुन लीजिए, बात वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। बोलिए, वो सुनिए। जवाब मैं दूंगा ना, मैं आपको कह तो रहा बात हूं सुनने कि भगवान दीजिए। राम का मैं विरोध करता हूं तो मैं भी रावण हूं। अच्छा। मैं मौर्य जी की बात अकेले नहीं कर रहा हूं। जो भगवान राम का विरोधी है वो रावण है। बताइए राम का विरोधी कौन और था? अरे तो राक्षस भाजपा के भी है। कोई थे? बताइए हमको, आप बताइए। दिनेश अगर शर्मा सनातनी ने है आप, कहा जी। बताइए। कि माता सीता जो है, माता सीता ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। अरे तो हमको बोलिए वहां तक दिनेश आने शर्मा दो। रावण है कि मैं नहीं जो है? कहना चाह रहा हूं वहां तक नहीं नहीं, पहुंचने आप का ये मौका नहीं दे रहे हैं। आप कहना रोक रहे चाहिए। हैं। आप बताइए दिनेश शर्मा रावण है कि नहीं है? जो राम का विरोधी है वो चाहे दिनेश शर्मा हो, चाहे हम माता हो, सीता चाहे का जो भी हो, विरोधी वो कोई रावण है। लीजिए। सुनिए कपिल जी, माता सीता मैं का निष्पक्ष विरोधी बोल रहा हूँ, कोई मुद्दा के नहीं मानेगा। बोल रहा हूँ। चलिए। जो भगवान राम माता क्या तो विरोधी दिया है, भाई, क्या तो दिया कपिल भाई। चाहे जो दिनेश विरोध कर रहा है वो अग्रवाल हो, रावण चाहे है। संजय निषाद हो, लीजिए, चाहे दिनेश शर्मा हो, चलिए। जो भगवान राम का विरोधी है वो रावण है। लीजिए। रावण है भगवान खुश का हो विरोधी। गया? अरे भाई भाजपा ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, अब बताओ भाजपा रावण है कि नहीं? चलिए, ठीक है, चलिए मैं बात लेता हूँ। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव कुछ बोल दीजिए आप। अब आप देखिए स्वतंत्र। गौरव जी, जी। मैं कपिल जी को ये टोक रहा था कि भाषा की मर्यादा का बिल्कुल, ज्ञान मर्यादा होना होनी चाहिए। चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक जी सुन लीजिए, जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जी आप चेहरा लगा कर नहीं बैठे हैं। जी मैं आपकी सारी बातों को और आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, जी। लेकिन जब कोई पत्रकार बन करके अरे आप समझ और नहीं एक रहे? पार्टी विशेष कैसे अरे क्या तो दिया है? होता है, अरे क्या तो दिया भाड़ उन्होंने? कवि सुनना बनता चाह रहे हैं, है, आपके तो दिमाग मैं में भाड़ मीडिया कवि पर को घोड़ा भाड़ है, कवियों इसलिए की आप तरह ऐसा ही बोलते पूछता हैं। हूँ। चलिए। अरे मैं तो कह तो रहा हूँ, मैं तो खुद अपने अगर आप अधिवक्ता सुनने का प्रयास कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ जो भगवान राम का विरोधी वो रावण, अगर मैं विरोधी तो मैं रावण इन्हें हूँ। सबको रावण बोल रहे। चलिए, ना ठीक ना है। ना ना, आप ये कहाँ कह रहे हैं? भाजपा ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया संजय निषाद को, जी जिन्होंने भगवान श्री राम के पितृत्व पे सवाल खड़ा करके अरे उनको मां भाई, की गाली दी। अरे भाजपा ने माता बनाया की कपिल माता जी। कौशल्या की तो- कोख को गंदा किया। मौर्य जी ने आप भाजपा ने मुझे पहले बताइए, कुछ कहा था, अब आप भाजपा क्यों ने बैठे हैं मंत्री उनको बनाया, चलिए। आप मानते हैं कि
नहीं कि भाजपा रावण है। लीजिए
अरे भाई हमारी चलिए ठीक है, वेश शास्त्र बोले, हमें ठीक है। पक्ष रखना, हमें भाई हमारी तो बात बोले माननी वेश शास्त्र, जल्दी चाहिए। बोलिए, फिर मैं राज शर्मा को देखिए लेता हूँ। गौरव जी, गौरव भाई जरा मुझे टाइम दे दो। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा विषय- राज भाई, विषय- आपका विषय बीवी डाइवर्ट भाई का हो आपको गया। जब समय है फिर, जी बोलिए। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार वो अपना पक्ष रख रहे थे, कपिल जी ने इसमें आपा खोया ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, नहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में ऐसी भावनाएं नहीं बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए। सही बात है, कोई भी मर्यादा व्यक्ति होनी पक्ष चाहिए। विपक्ष कुछ अरे भी कह महाराज सकता है। सुन आप- लीजिए, चौथे स्तंभ की भावनाओं में आदर्श भी उसी तरीका का प्रस्तुत किया जाता है। जी अरे भाई ऐसा नहीं है कि सुनील जी के आपको साथ में अच्छी पहली लगने बार वाली बैठ रहा बातें हूँ। नहीं होंगी तो आप ना मुझे मेरी गाली बात दे सुन देंगे। लीजिए, हाँ। जब कोई दे आदमी सकते हैं एक भाई। विशेष विचारधारा यही से समाजवादी एक विशेष तरीका है। पार्टी के साथ जुड़ हाँ। जैसे जाएगा हम लोग कहेंगे और समाजवादी पत्रकारिता गुंडे होते छोड़ तो आपको करके दिक्कत है। भी बनेंगे बोलिए। तो हम आईना दिखा चलिए, देंगे। बेशक या तो जवाब दे रहा है राजनीतिक आपको। विश्लेषक के कपिल रूप में जी, बैठाइए। कपिल भाई, आप पत्रकार किसी के जवाब पत्रकार दीजिए, को जवाब। ऑन डिबेट अरे जिंदा गाली जवाब देंगे पत्रकारों जो को शब्द बोले का भाई। आपने प्रयोग किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जी। कि जो व्यक्ति यही राजा समाजवाद की है। बड़ाई गाए, जी। खाली अगर हम कहते राजा की समाजवादी बुराई गुंडे होते ना तो आपको कह दिक्कत सके, होती है। अच्छा। और अपनी गुंडई पर से आप सामने दे रहे हैं, अच्छा। नेशनल चैनल मैं पे तो दे रहे हैं, आपके मीडिया मुझे दे कह रहे रहा हूं। हैं। अरे इसमें एक वरिष्ठ ये मीडिया बताइए, कर्मी को, वरिष्ठ चंद्र पत्रकार को आप बरदाई- आन चैनल गाली दे रहे हैं। ये बताइए, चंद्र बरदाई भाण कवि नहीं थे क्या? अरे वाह भाई वाह। भाण का बहुत मतलब क्या जानकारी होता है है? अधिवक्ता महोदय। भाई, ये महिमा क्या- मंडन करने बहुत वाला। जानकारी है, बहुत। जी। और एक गलती नहीं, संस्कार ही व्यक्ति इनके जो ऐसे हैं। पत्रकार है हाँ। उसको प्रश्न जो है वो अगर सत्ता से नहीं पूछ पा रहा है हाँ। और महिमा मंडित कर रहा है तो भाण कवि कहूंगा। अच्छा। उसमें कौन सी बड़ी बात? खूब अच्छा। कहिए, 24 में फिर कहिएगा, काहे परेशान हो रहे हैं आप? अच्छा कहिए सुनिए, नहीं। विषय अरे विषय आप विषय चिंता मत विषय पे आइए। करिए। कहिए कहिए आप आपने- चिंता मत करिए, 29 में भी यही कहूंगा। कहिए, बिल्कुल दीजिए। कहिए। चलिए ठीक है, बोलिए बेबे भाई, जल्दी। कपिल और जी, 4 बार आप- हमने चलिए, कभी भी सुन लीजिए, सरकार सुन लीजिए। बनाई थी, आप कभी का जवाब ले हमने लीजिए, यही कहा था। कभी का जवाब ले लीजिए प्लीज। कपिल जी आप और आपके प्रवक्ता तमाम अवसरों पे संजय निषाद जी का नाम लेते हैं। जी। कभी कभी आप लोग नरेश अग्रवाल का भी नाम लेते हैं, हम्म। तमाम नाम लेते हैं। नरेश अग्रवाल ने जो बयान दिया था समाजवादी पार्टी के बतौर सांसद दिया था, संसद में दिया था। जी। गलत है ये। और संजय निषाद का भी जो बयान है जब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे तब गलत करना बात, ना, ये झूठ निकाल बोल चेक रहे कर हैं लीजिएगा। आप। ना मैं मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, सुन लीजिए। आपको मैं भेज रहा हूँ। अरे सुन लीजिए। आपको मैं उनका दो पत्रकार मिनट, वार्ता भेज दो देता हूँ। मिनट, किस दो तरीके मिनट। की बात करते हैं? सुन संजय लीजिए। निषाद ने स्वयं मेरे साथ डिबेट में माफी मांगी है। अरे लीजिए। सुन तो लीजिए मेरी बात, लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए। जी न्यूज का अरे आपको एक डिबेट मिनट, भेज दूंगा। एक मिनट सुन लीजिए। जी। क्या बात कर रहे हैं आप? सुन आप तो झूठ लीजिए। बोलिएगा तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। सोहबत से गुण हो तो सोहबत से गुण आप जाए। ये बताइए, शर्त हमारे यहाँ तो लगाइए, स्वामी गौरव भाई। प्रसाद मौर्य भी राम नाम आप जप रहा था। प्राइम अच्छा। डिबेट में आपका मैं किचू 1 डर गया लाख तो रुपए का शर्त उल्टा सीधा लगाता बोलने हूं। लगा। सुन तो 1 लीजिए लाख कपिल कपिल जी। भाई सुन लीजिए, कपिल भाई। फैसला कपिल लगा भाई रहा हूं। क्या अरे बोल भाई रहे हैं? सुनिए तो सही। कपिल भाई फिर से सुन लीजिए। लीजिए, 1 लाख रुपए की शर्त लगा रहा हूँ। अरे चलिए। सुन तो अगर वो लीजिए। हमारे रिदिम में पत्रकार अरे भाई आप लोग लूटे हैं देश को, आप लगा सकते हैं, हम लोग गरीब कार्यकर्ता है। चलिए सुनिए, और अगर सुन आप तो कपिल भाई सुन लीजिए। लीजिए, कपिल भाई सुन लीजिए। अरे भाई ये 2 मत मिनट सुन कहिए, नहीं लीजिए। तो हम आपको बता देंगे आपने कहाँ लूटा है। अरे सुन तो लीजिए। बताइए ना, कौन मैं ना तो किए? बताइए। आपके जानने वाले तमाम हमारे पास आते हैं। अरे और मैं सुन- तो पेशे से एडवोकेट हूँ, अरे सब कुछ जानता सुन तो हूँ। लीजिए, खूब लेकिन सुनिए। ये बात मत अरे सुन कहिए। लीजिए, कपिल भाई सुन मैं लीजिए। आज भी कह रहा हूँ, शर्त लगाने की बात है। सुन तो मैं लीजिए। कपिल भाई सुन आपको लीजिए, सुन देख के लीजिए। अरे भाई कपिल भाई सुन लीजिए। डिबेट हो रही, बात को बात का तरह हाँ, बोलिए। लीजिए। नहीं तो काहे झूठ मत बोलिए। हाँ ठीक है, नहीं क्या बोलिए। झूठ अगर बोल आपको रहे हैं? जानकारी चलिए, नहीं है तो गौरव भाई से कंफर्म कर चलिए लीजिए। आप कंफर्म मुझे कर confirm है, लीजिए। या सुन गौरव भाई लीजिए। जी। पीसीआर अरे भाई से मुझे ये confirm है। बात तो सुनो भाई। संजय निषाद का मुझे वो confirm आप है। डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आपके पास तर्क रही बात करने के लिए। हाँ, बोलिए। ये समाजवादी आपके चरित्र पास है। नहीं है। जी। आप झूठ आप बोल भाग रहे रहे बात से। हैं। संजय निषाद संजय सुन योगी लीजिए। मंत्रिमंडल सुन लीजिए, में सुन लीजिए। अरे भाई कपिल भाई बात सुन सुनो तो लीजिए, सही। मौका दूंगा आपको, पूरी बात करिएगा। बोलिए बोलिए बेबी भाई, जल्दी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जो भी आएगा या हमारे साथ में रहेगा, हाँ। वो यहाँ राम नाम ही जपेगा। वृंदावन में रहना, राधे राधे अरे कहना वाह, है। विधुरी सुन साहब, लीजिए। अरे कटुआ, जी। अरे सुनो आतंकवादी, तो भाई, ये अरे भड़वा। सुन लो भाई। ये कौन कहता? ये जी। विदुरी अरे कौन सुनो है? तो भाई, जी। बिधूड़ी ये कौन बिधूड़ी है? में भी बात कर रामनामी लेते है हैं, ना? रुक हाँ। जाओ। राम नामी है रमेश बिथुरी। हाँ ठीक है तो हाँ। नहीं, क्या अभी तो दिक्कत है? आपने कहा राम नामी ओढ़ेंगे। अरे काल नेमी कहिए, काल नेमी ओढ़ेंगे। अरे सुन तो काल लीजिए। नेमी चादर ओढ़ेंगे, ये एक मिनट कहिए। जवाब नहीं लेने की हैसियत है। हाँ। जवाब अरे भी तो भाई ले आप लीजिए। कहिए ना कि काल बोलिए, नेमी चादर आप अरे एक ओढ़ेंगे। जवाब भी तो ले लो भाई। कपिल भाई सुन रमेश लीजिए। बिथोरी कपिल भाई सुन लीजिए, कपिल जो भाई सुन बातें लीजिए। अपनी आप कही, अकेले बोले खराब हो जाएगा। आप कपिल भाई बताइए सुन ना लीजिए। कि कपिल राम भाई सुन नामी लीजिए, चादर बाकी मैं थे मान कि लिया। काल नेमी बिधूड़ी चादर का थे? जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों में समय तो कपिल भाई दीजिएगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। गौरव भाई मुझे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के संगत में अगर पापी भी आते हैं तो यहाँ राम नाम जपते हैं। नरेश अग्रवाल कोई अरे बयान आ रहा विधुरी है, राम नाम जप रहे थे अरे क्या? सुनो तो भाई, विधुरी राम नाम जप रहे थे महाराज। अरे कभी महाराज, राम नाम प्लीज, जप रहे थे, कपिल भाई। नहीं जप रहे थे। विदुड़ी जब पे जवाब जवाब, है, जब सुनिए। विदुड़ी पे जवाब दे रहा हूँ ना, बोलिए, विदुड़ी जी ने संसद में चंद्रयान की सफलता पे बयान दे रहे थे। जी उससे नहीं मतलब। अरे सुन लो भाई, उन्होंने कटुआ कहा कि नहीं कहा? अरे उन्होंने कहा। मौलवी कहा कि नहीं? मौलाना कहा कि नहीं कहा। कहा? उन्होंने कहा ना चलो बाहर देख लेंगे तुम्हें। कहा।
जी और बताओ कहा ना, कहा तो यही रामनामी चादर अरे है कि सुनो तो, कालनेमी जवाब चादर तो है? भाई सुन लो, इनको नहीं विधानसभा जवाब भी दिया। सुन ये लो भाई कालनेमी साहब। चादर है क्या? कपिल जी 2 मिनट जवाब ले लीजिए, आप इतना व्यथित न होइए, आप इतना धैर्य नहीं खोने वाले प्रवक्ता अच्छा, हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा था, अरे भाई बयान जो लेने, जर्सी गाय कहा था, हाँ। ये रामनामी था। जवाब लेने में दर्द है जो क्या? कांग्रेस की अरे विधवा कपिल कहा भाई था, सुन लीजिए, कपिल भाई जवाब नहीं प्लीज। लेना चाहते हैं मेरा आप। निवेदन है आप प्लीज। डिबेट को आरोप लगा ये के भाग जाना रामनामी चाहते चादर हैं, था कि ये कालनेमी चादर समाजवादी था? तरीका है। चले ठीक है, आपको बहस चलिए। जवाब नहीं कालनेमी चाहिए, मैं राज चादर शर्मा था की या बात करता हूँ। रामनामी चलिए, आपको जवाब नहीं चाहिए, चले ठीक है ठीक है। आपको राज शर्मा जवाब बोलेंगे। नहीं चाहिए। चलिए रवि भाई, जवाब नहीं है, हो गया जवाब राज नहीं शर्मा है। बोलेंगे। जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए कहाँ का जवाब है? भाई विधूरी मैंने जी तो ने जो प्रधानमंत्री जी के कहा, पास अरे बयान सुन तो गिरा लीजिए दिया। कपिल भाई, सुन लीजिए। बताइए, इनमें बोले अरे भाई कौन सा सुनो बयान तो ऐसा सही। है जो रामनामी और अरे भाई सुन तो लो। ब्रिजभूषण सिंह, जी। ब्रिजभूषण सिंह प्रोडक्ट ये का रामनामी लो। की कालनेमी चलिए सुन लीजिए, बोलिए अभी। महिला पत्रकारों ने, महिला पहलवानों ने जी। जो गोल्डन गर्ल हैं, गायत्री उन्होंने प्रजापति यौन अखिलेश उत्पीड़न का यादव आरोप बगल में लगाया, क्या पासपोर्ट सुंदरकांड का मुकदमा पाठ कर दर्ज रहे है। थे? और आप बता रहे नहीं हैं कि सुनना चाहते हो रामनामी- आप? अरे ये बलात्कारियों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, MJ गुंडे हो, 32 महिला पत्रकारों का अपराधी बलात्कार, सारे समाजवादी कालनेमी, पार्टी में है। कालनेमी, ये सेंगर गायत्री बच्ची का प्रजापति चले, हो गया। क्या कर रहे थे? परिवार को सफैया चलिए। गायत्री प्रजापति क्या और कर रहे थे? ये कालनेमी चलिए, कालनेमी राज भाई वो बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो रोज जम्मू बुलवाते हैं कश्मीर में अखिलेश बच्ची यादव, के बलात्कार चलिए, छत्तीसगढ़ कपिल भाई हो गया। अपने आप में डेवला बना कर कांग्रेस रखा बोलिए। है। चलिए हो गया, क्या है? विवेक भाई हो गया प्लीज। कांग्रेस बोलिए। कार सेवकों के हत्यारे हैं। कालनेमी है कि राम नहीं है? मंदिर का चलो कांग्रेस बोलेगी, निर्माण कांग्रेस का कांग्रेस आप मुझे बोलेगी। बताइए, हो गया, गया है। हो गया, कांग्रेस बोलेगी। MJ इनसे मैंने बात चलिए, हो गया, कांग्रेस बोलेगी अब। बलात्कार इनसे किया, मैंने पंडित राज शर्मा बयान देंगे, बोलिए। चिन्मयानंद ने ब्राह्मण बेटी का बलात्कार कपिल किया। भाई आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, बाकी मेहमान भी तो है। गायत्री प्रजापति ये जिसका बता बलात्कार देते किया भाई। था वो रामनामी की आप लोग डिबेट क्लियर में बंद कर दूंगा। आप लोग ये पथरी मंडी में गायत्री बताइए। प्रजापति ने जिसका प्लीज, बलात्कार किया था प्लीज, वो हो गया। कौन थी? बिलक सियासत हो गया। कालनेमी, कपिल भाई हो गया। ये चलिए। रामनेमी राज शर्मा कालनेमी बोलेंगे। बताएंगे। अरे भाई 32 जवाब तो ले लो, अरे हो गया। आरोप लगाया, जवाब लेने की हैसियत नहीं है बिलक ना। सियासत हो गया। चलिए कहाँ ही जवाब भारतीय देंगे? जनता तो पार्टी आप ब्रिजभूषण सिंह के मैं साथ दोबारा है। मौका दूंगा आपको। आपने जो रोक दिया, महिला जवाब बिल पास दिया। करे, चलिए, राज शर्मा रामनेमी बोलेंगे। है, कालनेमी, राज शर्मा विधुरी बोलेंगे। जिस तरीके का कार बयान से देता है, वो रामनेमी है, हत्यारे, कालनेमी। गुंडे, ये 50 लाख बलात्कारी, की गर्लफ्रेंड जो कहता है वे रामनेमी है, गुंडे, कालनेमी। बलात्कारी, मुझे बताइए, समाजवादी जर्सी गुंडे, गाय कहता है, समाजवादी मनोहर बलात्कारी, यादव, ये रामनेमी है, गुलशन कालनेमी। यादव, मुझे बताइए, गुलशन सीतामढ़ी यादव, को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, मुसलमानों के ये बच्चे रामनेमी के है, हत्यारे, कालनेमी। ये मुसलमानों के बच्चों के भगवान श्री राम हत्यारे, को माँ की गाली दिलाते, ये रामनेमी है, मुसलमानों कालनेमी। के बच्चों ये के कोरोना हत्यारे, काल के अंदर में हिंदुओं की लाशों पे समाजवादी जो बाकायदा चलिए, समाजवादी आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले धन्यवाद। यहाँ डिबेट मुझे को बताइए। डीरेल कर दिया गया प्रवक्ता सपा द्वारा और मुझे प्रवक्ता बताइए। भाजपा द्वारा। मैंने कहा ये खराब कर रामनेमी बोले है, रामनेमी। कोई जवाब आप लोग को बात नहीं ये है। रामनेमी है, आप डिबेट खराब कालनेमी। कर रहे हैं मेरी। मैं तेरे से बोल रहा कोई हूँ, शांत गजब की रहिए। बात कर रहे हैं, आप अपनी स्वयं बात कर रहे हैं। इतनी गंदी गालियों देने वालों को आप रामनवमी बता रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम? कालनेमी कहिए। चलिए राज शर्मा बोलेंगे, पंडित राज शर्मा बोलेंगे, प्लीज राज शर्मा जी बात करिए। बोलना चाहता हूँ कि ओपी श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जी कि जो नरेश अग्रवाल साहब जी। या वो प्रजापति ने जो जी। कहा था वो समाजवादी पार्टी में था। जी क्या आदमी का चरित्र सिर्फ नाम से बदलता है? शर्म आनी चाहिए। ओपी श्रीवास्तव जी सनातन धर्म के व्यक्ति हो, जी। हमें सनातन धर्म सिखा रहे हो, जी तंदूर कांड की बात कर रहे हो। तंदूर कांड एक पति ने अपनी बीवी को चलाया था। जी थाने में एक थाने में जी। कोई मर्डर भाई भाई का कर दे, उसमें थानेदार का कोई मतलब नहीं। जी लेकिन मोहल्ला मोहल्ला आग लगाने लगे तो थानेदार की गलती है। अब जी। दूसरी बात, जो राम का विरोध करेगा वो रावण होगा। अमा मियाँ, तुम तो मियाँ हो, तुमसे ज्यादा राम की बेइज्जती किसने करी? अच्छा। एक साधारण इंसान एक बच्चे को राम की तरह पकड़ कर ले जाता है और कहते हो जो राम को लाए हम उनको लाए। आपकी हैसियत क्या है? पर बीजेपी की जो राम को लाओगे। अच्छा। राम मेरे आराध्य थे। क्या बात है? आराध्य ये हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया पात्र है, तब अपने आकाश नहीं पूछा था कांग्रेस में? अच्छा अरे आका होंगे तुम्हारे, आका होंगे क्यों तुम्हारे। गांधी परिवार से नहीं पूछा था कि आका क्या लिख रहे हो? राम को काल्पनिक पात्र बता रहे हो? राम सेतु को तुम बता रहे हो काल्पनिक है? ये अपने अकाउंट नहीं पूछा था शर्मा जी? क्यों संतुलन खो रहे हो? सत्य सत्य सहन नहीं होता क्या? आप गलत बात बोलते हो। क्यों गलत बात बोल रहा हूँ? सुनते हो? क्यों अपने आकाश पूछ लिए होते कि राम को काल्पनिक पात्र सुप्रीम कोर्ट का हलफनामे में क्यों बताया था? पूछा? पूछो जाके गांधी परिवार से, कैसे पूछा? पूछो जाके गांधी परिवार से ना कि
जो राम को काल्पनिक बात बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में। अच्छा बदतमीज हो आप। लीजिए। आपने देश को बर्बाद कर दिया। अच्छा, देश को बर्बाद कर दिया। तुम लोग देश को बंटवारा करके तुम देश को बेच खाए। अच्छा आज जो बलात्कार हो रहे तुम्हारे जैसे कांग्रेसियों के कारण हो रहे हैं। अच्छा। जो सिंगर ने बलात्कार किया, साइगर ने, सारा अगर देश में एक बलात्कार होता तो केवल कांग्रेसियों के कारण हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस करा रही है। श्रीवास्तव जी, आप लोगों को औरतें जूते मारेंगी। अच्छा, सुबह लीजिए। जूते मारेंगी, वो मारी है कांग्रेसियों बहुत जूते। जूते मारेंगी। अरे मर्यादा में रहिए भाई। आपकी ये क्या ये शब्दावली मर्यादा है? क्या शब्दावली है राज भाई? ये पालन कर रहे ये हैं। बड़े प्रवक्ता है आप लोग ये कैसी मर्यादा शब्दावली पालन कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ। गलत थी, जी। खिलाड़ियों गलत थी। जी तो ब्रिज भूषण रेपिस्ट हो। जी, जी। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अपने आका से पूछ लो। लीजिए। अपने आकाश पूछो राम को काल्पनिक पात्र क्यों बताया था। जी। आप अपने आका से पूछो, आप अपने बाप से पूछो। लो जी। और बोलो कैसे कहूँ। अरे ये कौन यही शब्दावली समाजवादी है? ये कौन यही शब्दावली है? कांग्रेसियों का चलिए मानसिक चलिए है। चलिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी अभी बेचोर नहीं है, पूरी कांग्रेस बेचोर नहीं है। अच्छा, पूरी या कांग्रेस बेचोर नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान चलिए, से लग चलिए, गया चलिए, ठीक है। कि कांग्रेस कितनी परिपक्व है। चलिए चलिए, हो गया। ये गुंडे ये जो भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, अच्छा। बता रही है कांग्रेस की मानसिकता क्या है, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस कितनी परिपक्व है। चलिए, ठीक है। ये संसदीय भाषा बोलने वाले मैं लोग हैं। प्रवक्ता। ये कांग्रेस, चलो, ठीक है, ठीक है। मैं ये कांग्रेस का प्रवक्ता स्तर है। आरएलडी को लूंगा, मैं ये कभी देश की की बात सबसे लूंगा। बड़ी पार्टी उसका ये उसके प्रवक्ता का स्तर है, चलिए, सबसे देख पुरानी रहा हूँ। पार्टी की। मैं सबका स्तर देख रहा हूँ। जी। आप हमें सिखाओगे। बिल्कुल सिखाएंगे। अपने आकाश जाके पूछो कि राम को काल्पनिक पात्र सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में क्यों बताया था। चलिए, मामला सोनिया गुप्ता और अम्मा चला को- कहीं गया। चलिए, ठीक है। अपने सोनिया अम्मा जाके चलिए, पूछो चलिए, ये कौन सी बात है भाई? जो बेल पे हैं। चलिए अपने सोनिया अम्मा पूछो जो बेल पे हैं। चलिए, हो गया। आप अनपढ़ लोग। चलिए, जो धंधी वाले जिसको गांधी बताते नहीं थकते हो धंधी परिवार को, उनसे जाके पूछो जो जमानत पे हैं। चलिए, ठीक है। आशीष फिर राम तिवारी को जी को चलिए, ठीक है। काल्पनिक भाई हो गया। पात्र सुप्रीम आशीष कोर्ट तिवारी में बोले, बताते फिर हैं। मैं कभी भाई को लूंगा। जी याद है जी। गृह मंत्री जेल गए थे, जी। तुम्हारे याद है। किसने भेजा था और क्यों भेजा था सब मालूम है। चल, ठीक तुम्हारा है। भी चिदम्बरम जेल होके आया, क्या चल, बात ठीक है, करो। चल, ठीक है। और उन्होंने कहा था माँ बेटा बेल पे हो। चलिए, मोदी का नाम चलिए, हो गया। माँ बेटा बेल आशीष भाई हो पे गया। है। आशीष भाई बोलेंगे। चलिए, अगर नाम ले लेता तो नरेंद्र मोदी भी जेल जाते। लीजिए, बोलो, चलिए। माँ बेटा बेल पे हैं। चलिए, ठीक है। प्रवक्ता लालू बोलेंगे। जब तक हैरान को हड़प गए। जी जी, राज भाई प्लीज, मैं दोबारा लूंगा जेल गए ना आपके आपको। मैं नेता। दोबारा बात लूंगा आपकी। आशीष भाई बोलिए। हैं? आशीष तिवारी बोले लालू से। जी, बिग भाई प्लीज। तो मैं कपिल भाई को लूंगा। गौरव भाई मैं मुद्दा भूल गया इतने मुद्दा भूल समय जाएंगे से। यहाँ पर। सब मैं सनातन समझ आ नहीं जाता पा रहा है था कि आज और जो धार्मिक किस- बयानबाजी आती है बड़ा किस सबको बड़ा अच्छा मुद्दे पर लगता आज है। ये डिस्कशन है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण मैं मुद्दा थोड़ा सा था। भूल गया हूँ। आप बिल्कुल, मुझे भूल थोड़ा जाएंगे। याद दिला दो। अगर भूल हमारे प्रवक्ता ऐसे हैं, क्या कुछ करेंगे प्रश्न आप? हो तो फिर आप मुझे बताओ तो मैं उसका जवाब दे दूं। जी। बाकी आज तो बड़ा थोड़ा सा बुरा लग रहा है। INDIA को लेकर बात थी यहाँ पर। बात अखिलेश यादव के MP दौरे को लेकर थी। यहाँ पर बात गठबंधन की मजबूती को लेकर थी, जो कि INDIA हाल में बना हुआ है। पर डिबेट कहाँ गई है ये सबने देखा है। मर्यादा भंग भी की गई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी रहे, और शायद धार्मिक मुद्दों पर सबको बात करना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी नाराजगी जताई जब लोग वहाँ पर चुप नहीं हो रहे थे। बोलिए आशीष भाई। देखिए, जहाँ तक मैं मुद्दे पर आता हूँ कि जी। जो INDI का जी। गठबंधन की जो मजबूती की बात है, जी। तो मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव के लिए हमारा गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती पर है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करने वाले हैं। अच्छा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या हमारे जो 28 दल हैं। अच्छा। लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी भी थी कि जब गठबंधन की बात आती है, हाँ। तो 26 दलों के गठबंधन या 28 दलों के गठबंधन की बात क्यों आती है? और जो 38 दल हैं जिन्होंने गठबंधन करा है, उन पर भी बात होनी चाहिए। चूंकि देखिए, हमारा गठबंधन तो अब क्लियर हो गया है कम से कम। नहीं, वहाँ, हाँ, बस आवाजें नहीं होती यही मैं कहलवाना चाह रहा वहाँ था। पर सब कुछ निपट जाता है, आवाजें नहीं होती हैं। यही मैं यहाँ कहलवाना। गठबंधन के साथ ही आपस में बयान देते खुले हम। जी जी जी, मैं फिर वहाँ यही पर बात तो करेंगे ना भाई। मैं यही कहलवाना चाह रहा था कि वहाँ आवाज नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं अच्छा। है, वो वहाँ डर का गठबंधन डर का है। गठबंधन। हमारे यहाँ कम से कम जो भी बात है, हम 28 दल हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात कह भी लेते जी, हैं। जी। जो समस्याएं होती हैं जी। वो हम इतना हिम्मत रखते हैं कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कम से कम बोल लेते हैं। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आप कमाल की बात देखिए कि बेरोजगार वहाँ आपको। 38
दलों के गठबंधन होने के बाद भी वहां पर आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देती। क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छी बात है, खराब बात है? कि नहीं, ये तो बहुत खराब बात है। खराब बात है। ये दबाकर, ये तो दबाने की पॉलिसी है। पूरा परिवार अगर सत्य रूप से रहता है ये आप अच्छा बताइए। हाँ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटकने की आवाज आती है। अच्छा। या तो वो मुहावरे बनाने वाले थोड़े से कम दिमाग के होंगे। अच्छा। देखिए, तो आपको जो खटकना हो रहा है 4 बर्तन है वो बिल्कुल है। हम लोग कम से कम अपनी बर्तन है देखिए, वो, हम अलग अलग विचारधारा से लोग आते हैं। चलिए। ठीक है, हमारी चलिए, सबकी कपिल पार्टी भाई अलग जनाब अलग लोग विचारधारा के लोग जी। हैं और हम सब लोग एक 24 जगह चुनाव आए के लिए। हैं। हाँ, 24 चुनाव के लिए ठीक है। आए हैं, लेकिन मैं कपिल हमारा भाई की बात गठबंधन सफल और सही गठबंधन है। ठीक है, फिर मैं बिग भाई को जबकि लूंगा। एनडीए समय का कम जो है। गठबंधन है वो कहीं ना कहीं डर और भय का गठबंधन है। क्या बात ये है। डरते हैं ठीक लोग। है। ये भारतीय जनता पार्टी से सारे दबे हुए हैं, ठीक है। चाहे ईडी से दब रहे हो, चाहे सीबीआई से चलिए दब रहे कपिल भाई एक मिनट जवाब दीजिए। कपिल भाई जुड़े हैं आप? शायद कपिल भाई चले गए। ठीक है, प्रवक्ता बात दीजिए, फिर बच्चन भाई की बात करता हूँ। जी देखिए गौरव जी। जी, आशीष तिवारी जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। हाँ इन्होंने कहा वहाँ डर है, हाँ। यहाँ डर नहीं है। अच्छा एक डर उत्तर प्रदेश ने तब देखा था जब विधानमंडल दल का चुनाव था। अच्छा मुलायम सिंह जिसमें नेता सदन चुने गए थे, जी। उसमें से चौधरी अजीत सिंह को दौड़ा के भगा दिया गया था। अच्छा उसके बाद चौधरी अजीत सिंह कभी लखनऊ जी। में पैर जमा नहीं पाए, ना रेलडी पैर जमा। जी। तो एक डर वो भी था। अच्छा और एक चौधरी एक मुहावरे की बात कर रहे थे जी। एक स्लोगन चौधरी साहब ने भी दिया था, जी। जिस गाड़ी में सपा का झंडा हाँ। उसमें बैठा गुंडा। अच्छा तो सारे वो मुहावरे इनको भूल गए हैं। अच्छा भूल गए। हमारी कोई इस पे आपत्ति नहीं है। आपने याद दिला डर डर तो इस प्रदेश ने देखा है। अच्छा। और अजीत सिंह के दिल में देखा। अजीत सिंह कभी देखिए, लखनऊ के नीचे ये गए नहीं। गठबंधन के पहले की बात थी। नहीं, नहीं। अच्छा। बाकी ओम प्रकाश राजभर जी अभी आए हैं, वो कब्र में जाने क्या बोल रहे थे, क्या कर देंगे। जी, उन्होंने तो बहुत कुछ देखिए, बोला था। हाँ, देखिए, बहुत आप कुछ बोल कर आए तो हैं। साफ तो कहते हैं। बात ये सुन नहीं है, लीजिए, हम तो साफ बात कहते ये है ना देखिए, बड़े भाई, मैंने देखिए कपिल- बात मैंने ये कपिल है, की भाई सुन लीजिए, आप भी गले लगाते हैं। समय आप भी गले लगाते हैं। समय- आप सुन समय की लीजिए। बात है, सुन लीजिए। कौन कौन चलिए, क्या क्या कह फिर कर बात आया आगे है। 30 सेकंड देखो, बोलिए। गौरव जी, जी हो गया जी। गौरव जी एक मिनट सुनील जी कुछ बोलना चाहते नहीं, हैं? नहीं, आप जल्दी बोलिए। देखिए गौरव जी है जल्दी क्या, बोलिए, समय कम है। हाँ। जिन दलों के वक्तव्य की चर्चा हो रही थी हाँ। उन दलों में लोगों ने जो बयान दिए वो समाजवादी पार्टी के सोबत में दिए, समाजवादी पार्टी में रहते दिए। ठीक। हमारा स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी में जो रहेगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ठीक है, वृंदावन में रहना, राधे राधे कहना। पहले भले कुछ भारत बोल में लो, यदि रहना मैं है समझ गया। तो वंदे मातरम पहले कहना कुछ भी है। बोल लो, पर जब हम आप पास आ जाओगे नहीं, तो राधे राधे हमारे बोलो। साथ रहोगे यही डर है। तो राम नाम जपना यही पड़ेगा। डर, इसी डर चलिए, की ठीक मैं है। बात कह रहा नहीं, हूँ। ये डर अच्छा है। यही डर है। डर होना चाहिए। चलिए ठीक नहीं, है, फिर से रमेश पार्टी में बोलेंगे। थोड़ी को भी डर है। नहीं, रमेश में थोड़ी डर नहीं, जबरदस्ती रमेश में भक्ति- थोड़ी ने जो कहा जबरदस्ती भक्ति नहीं होती। चलिए बोलिए बोलिए। करेक्ट, हमारे सपा प्रवक्ता आपा को बैठे, चलिए उसका भी बढ़ गया उनका, लेकिन आगामी चुनाव में आपने एक भी- नाम को लेके बोल दिया था ना, इसलिए नहीं, आप कहने मौका देते हैं हमको ना, अब एकदम सब गिनाना शुरू कर देंगे। आपने एक ही नाम 10 टारगेट बूथ कर रावण लिया। तरह मेरे हैं नहीं, 10 बातें एक साथ बोलूं। मैं भी इन्हीं तरह मनुष्य हूँ, एक ही मुंह है, तो मैं वहां तक आ रहा था। गौरव जी, हाँ। आपने भी देखा होगा जी। कि जब चुनाव नजदीक आता है तो जिस पार्टी का वर्चस्व जिस प्रदेश में ज्यादा होता है, जी। क्योंकि यहाँ भले सब एक हों, अच्छा। लेकिन स्टेट स्तर पर हर आदमी चाहता है कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी बने। बिल्कुल बने। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, बिल्कुल सही इसमें बात। मक्खनबाजी हो तो बताइए आप। जी यहाँ भी यही होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के रूप में वर्तमान में समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल है। और पार्टी कांग्रेस है, बसपा, वो अलग बात है। जी। क्या वास्तव में अखिलेश जी चाहेंगे कि यहाँ कांग्रेस पैदा हो उत्तर प्रदेश में? कौन अपने प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त करेगा, बताइए गौरव जी। वो मजबूरियां अलग हैं, हालात अलग हैं कि हम दिल्ली में मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक हो रहे हैं, लेकिन स्टेट में ये अभी सही बात है। कौन चाहेगा दूसरा हमारा पैरेलल तैयार हो? बिल्कुल। जैसे हम लोग मीडिया के लोग हैं गौरव जी, एक सेकंड, हम लोग कितना बात करें, लेकिन जब हम बैठते तो हमसे बड़ा पत्रकार कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है सुनील भाई, बहुत सही बात आपका यहाँ पर। उस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बात बड़ी थी और बात यहाँ पर बीच में बहुत खराब भी हुई, क्योंकि यहाँ पर मर्यादाओं को लोग भूले। खैर, जहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर होते हैं वहाँ पर इस तरह की बात होती रहती है, और जब बात होती रहती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती है। क्योंकि जब भी ताली बजती है तो ताली केवल एक हाथ से नहीं बजती है, ताली के लिए दोनों हाथ सामने लाने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर सपा प्रवक्ता ने कुछ कहा है तो बीजेपी प्रवक्ता भी यहाँ पर लगातार उनको जवाब देते नजर आए। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दा जो था उस मुद्दे से भड़कते हुए डिबेट अलग ही स्तर पर चली गई। वो होता ही हम देख रहे हैं, जब लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की चीज़ें हो जाती है, जब वहाँ पर इस तरह के बयान आ जाते हैं तो डिबेट में इस तरह के बयान होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है।
पर चूंकि यहाँ चर्चा मध्य प्रदेश की है, चर्चा यहाँ राजस्थान की है, चर्चा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है और चर्चा अन्य राज्यों की है, तो यहाँ पर चर्चा भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर INDIA के गठबंधन के साथ ही राज्यों में अगर एक नहीं हो पाएंगे, एक राय कायम नहीं कर पाएंगे, तो लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और वहाँ पर बीजेपी जो हैट्रिक की बात कर रही है उसको चुनौती देना बहुत बड़ी बात होगी। चुनौती बोलना और चुनौती देने में जमीन आसमान का अंतर होता है कि जहाँ पर चुनौती दी जाती है वो शब्दावली से होती है और जहाँ चुनौती बना जाता है वो संगठन और धरातल पर होता है, और धरातल पर जो मेहनत करता है वही सत्ता की कुर्सी पे आसीन होता है। जनता जनाधार देती, जनता बताती है कि परंपरा चलेगी या बदलाव होगा। सरकारें तो आई हैं, वो आती रहेंगी, बदलाव हुआ है, बदलाव होता रहेगा, पर बदलाव किसका होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।